रोज वाइट हंसते हुए उसे कहती है, मैं तुम्हारे बदले का वेट करूंगी, पर अभी के लिए वह सिर्फ उसका खिलौना है। और हमें दिखाते हैं वह दोनों होमन टाउन के पास अपना काम कर लेते हैं। रोज वाइट अपने कपड़े पहनने लगती है और उसे कहती है कि आज उसकी परफॉर्मेंस पहले नालों बहुत अच्छी थी, कि शायद जब एमसी अपने टाउन के पास होता है तब शायद उसकी परफॉर्मेंस और भी बढ़ जाती है। एमसी साइड में रोता हुआ अपने मन में कहता है कि आज फिर मेरी इज्जत लूट ली। और रोज वाइट उसके पास आकर कहती है, क्या हर महीने एक बार तुम अपने टाउन को ऐसे देखना चाहोगे? एमसी उसे मना करते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा प्लान है कि दोबारा यहाँ पर मुझे शर्मिंदा कर दोबारा चुस लूंगी। और ऐसा ही रोजे बिते अपने मन में कहती है और दोबारा से तैयार होकर एमसी को रोज वाइट कहती है, चलो हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि हमारे बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं। उसे रोक कर कहता है कि मैं एक ड्रैगन हंटर हूँ, मैं कभी भी तुम्हारी पीठ पर उड़कर वापस नहीं जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं यहाँ से चलते हुए चला जॉन। रोज वाइट उसे कहती है, यहाँ से हमारा घर बहुत ज्यादा दूर है जिसमें मेरे जैसे ड्रैगन को भी उड़ते हुए 3 घंटे लग जाते हैं और तुम जैसे इंसान को तो कम से कम 3 दिन चलते हुए लग जाएंगे। एमसी उसे कहता है, 3 दिन लगे पावे 3 साल, मैं तो यहाँ से चलते हुए ही जाऊंगा और तुम्हें अभी तक इंसानों की ताकत का पता ही नहीं है। रोज वाइट हन कहती है और अपने मन में सोचाती है, मुझे नहीं तो और किसको पता होगा। और थोड़ी देर बाद एमसी थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे रास्ता ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी और पीछे से रोज वाइट उसका स्टेमिना देखना चाहती थी, इसलिए वह भी पैदल ही उसका पीछा कर रही थी। और उसे कहती है, अगर लियोन थक गया है तो अभी भी वह मेरी सवारी कर सकता है। एमसी उसे उसी टाइम न कर देता है कि अभी तो मैं थका भी नहीं हूँ। रोज वाइट उसका मजाक उड़ाने लगती है। ऐसे ही बातें करते हुए वह आगे जा रहे थे। उनको आगे दिखता है कि वहाँ पर ड्रैगन हंटर आर्मी जा रही है। एमसी ये देखकर बहुत खुश होता है कि पहली बार उसे इतने सारे लोग दिखते हैं। और एमसी अपने मन में कहता है, शायद वह मेरी हेल्प भी कर सकते हैं इस ड्रैगन से छुटकारा पाने। मैं और रोज वाइट इनको देखकर बहुत सा हो जाती हैं और एमसी भी उसके गुस्से को फील कर लेता है और अपने मन में कहता है, शायद मुझे इनसे हेल्प नहीं लेनी चाहिए क्योंकि यह ड्रैगन तो है पर वह किसी नॉर्मल ड्रैगन से ज्यादा ताकतवर है। और वह ड्रैगन हंटर आर्मी का लीडर उनको देख लेता है और वह एमसी से पूछता है कि वह दोनों यहाँ पर इस खूंखार जंगल में क्या कर रहे हैं और कहता है कहीं वह घूमो वगैरह तो नहीं हो गए। एमसी बहाना लगाते हुए कहता है कि वह सिर्फ यहाँ पर घूमने को आए थे। वह वॉरियर अपने घोड़े से उतरते हुए कहता है कि यह जगह घूमने के लिए नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन घूम रहे हैं, अगर वह लोग चाहते हैं तो हमारे साथ चल सकते हैं, हम तुम दोनों की ड्रैगन से सुरक्षा करेंगे। एमसी उसे मना करते हुए कहता है कि मैं भी बहुत ताकतवर हूँ, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हूँ। वह ड्रैगन वॉरियर एमसी को कहता है, शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। रोज वाइट अपने मन में कहती है, शायद अब लड़ने का समय आ गया है और वह अपने हाथ में पावरफुल अटैक कर लेती है। एमसी देखता है अब तो कम खराब होने वाला है और उसी टाइम पर अपना हाथ रोज वाइट की हमले वाले हाथ पर रख लेता है, जिससे यूज बहुत तकलीफ होता है पर बहुत तकलीफ सह लेता है। और रोज वाइट को अपने पास लेकर उसे वॉरियर को कहता है कि उसका चेहरा इसलिए देखा हुआ है क्योंकि वह भी एक जाना माना वॉरियर है। और रोज वाइट को कहता है, मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा पर तुम्हें इन लोगों को यहाँ से सुरक्षित जाने देना होगा। और रोज वाइट भी अपना ड्रामा जारी रखती है कि वह दोनों सच में हस्बैंड वाइफ लगे और वह दोनों एक कपल है जो यहाँ सिर्फ जो रोमांस करने को आए हैं। वह वॉरियर भी उनकी बात समझकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद रोज वाइट एमसी को कहती है, अगर लियोन का मन भर गया है यूज गाले लगाने से तो वह उसे छोड़ सकता है। एमसी भी घबराते हुए उसे पीछे हट जाता है। रोज वाइट यूज कहती है, या तो एमसी ने अच्छा किया कि उनसे मदद नहीं मांगी, नहीं तो बहुत बुरा हो जाता और एमसी को अपनी औकत याद रखनी चाहिए। वैसे तो उनके बच्चे हैं पर अभी भी वह उसकी वाइफ नहीं है। एमसी भी उसे कहता है, मैं भी तुम्हारा हस्बैंड नहीं बनना चाहता। मुंह फेरते हुए कहती है, एमसी ने अभी भी पैदल चलना था तो अभी भी बहुत सारा रास्ता है। और पीछे से लियोन अपने हाथ को देख रहा था। अब उसको रोजे वाइट के अटैक का दाढ़ होने लगता है। अपने हाथ को पकड़कर लियोन को चक्कर आने लगते हैं और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। रोज वाइट उसको देखती है कि लियोन उसके अटैक की वजह से ही बेहोश हुआ है। वैसे तो वह उसे पैदल अभी भी और चलाना चाहती थी पर उनके दोनों के अटूट बंधन के प्यार की वजह से अपने ड्रैगन वाले रूट पर आकर उसको अपने मुंह से पकड़कर अपनी पीठ पर लेता कर वहाँ से उड़ जाती है। और वहाँ से जाते हुए यह बहाना देती है कि वह उसे इस बार माफ कर रही है। और नेक्स्ट दिन में ड्रैगन किंगडम में लियोन की आंख खुलती है और वह अपने सामने अपनी बेटी को देखता है। उसको उठाते हुए मोयम बहुत खुश होती है और एमसी उठकर अपने सार को पकड़ लेता है क्योंकि उसका सार बहुत तकलीफ कर रहा था। वह अपनी डॉटर से पूछता है कि उसे यहाँ पर कौन लेकर आया। वह कहती है कि वह मॉम ही थी जिसमें आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लेकर थी। एमसी अपने मन में कहता है, थरकीवा जैसी जानवर मुझे
मुझे जरूर अपने हाथ में पकड़ कर लेकर आई थी। और वह अपने हाथ को देखता है पर बैंडेज लगी हुई थी। उसकी डॉटर उसका हाथ पकड़ कर कहती है यह सब उसने ही किया है, और वह बहुत क्यूटनेस से एमसी की ओर देख रही थी, इसलिए ऐसे कर रही थी कि मोयन चाहती है कि एमसी उसकी तारीफ करें। एमसी को भी पता होता है और अपने मन में सोचता है मैंने सुना था ड्रैगन्स के बच्चे बचपन से ही बहुत गुस्से वाले होते हैं। वैसे तो यह एक ड्रैगन है पर यह कभी भी गुस्सा नहीं होती और मुझे हमेशा अपने पापा की तरह ट्रीट करती है। एमसी भी उसके सर पर हाथ बैठाता हुआ उसकी तारीफ करता है और उसके पास आकर कहता है मोयन तुम बहुत अच्छी हो, पर तुमने कभी भी अपनी माँ की तरह नहीं बनना। उसी टाइम पर रोज व्हाइट कमरे में आते हुए कहती है कि मोयन को उसकी तरह क्यों नहीं बनना। एमसी मुंह फेरता हुआ उसे बात को तलने लगता है और कहता है मैंने तो ऐसा कहा नहीं। और यहाँ पर एमसी का हाथ पकती है उसकी डॉटर कहती है मैंने वैसे ही बैंडेज की है जैसे मोम ने उसे कहा था। रोज व्हाइट या देख कर बिल्कुल खुश नहीं होती, उसे लगता है कि ऐसा कम तो यूज आना ही चाहिए। और एमसी देखता है कि उसकी डॉटर उसकी माँ का कहाना बिल्कुल ऑर्डर की तरह मन रही है। वह अपने मन में सोचता है कि किसी बच्ची के लिए ठीक नहीं है और मोयान के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है तुम जकर गार्डन में चुप हो, मैं आकर तुम्हें धुंध लूंगा। मयान यह सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि वह भी कब से किसी के साथ हाइड एंड सी खेलना चाहती थी। और एमसी जैसे ही गिनती करने लगता है मोयन वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद एमसी रोज व्हाइट पर गुस्सा करने लगता है कि तुम कैसी माँ हो जो कि अपनी बच्ची को ऐसे ऑर्डर दे सकती है। बेड पर बैठती हुई रोज व्हाइट कहती है कि ड्रैगन्स को अपने बच्चों के साथ सत्ता होना जरूरी है। अगर उन्हें भविष्य में अच्छा वॉरियर बनना है तो यह सब तो करना होगा, नहीं तो वह लियोन जैसे कमजोर बन जाएंगे। एमसी कहता है मोयन अकेली ड्रैगन नहीं, वो आधी इंसान भी है और वैसे भी वह इतनी मासूम है। तुम इतनी मासूम लड़की के साथ इतनी शक्ति कैसे रख सकती हो। रोज व्हाइट कहती है अगर मोयन सुंदर भी है और ड्रैगन भी, फिर उसे ड्रैगन ही माना जाएगा। एमसी उसे कहता है मोयन तो बक्की है तो उसका सुंदर होना बनता है, पर तुम्हारी बात क्या है, तुम भी तो बहुत सुंदर हो। रोज व्हाइट को लगता है कि लियोन उसे तना दे रहा है और उसका कॉलर पकड़कर उसे गुस्से से कहती है कि तुम अपनी हद में रहो, तुम सिर्फ मेरी गुस्सा ठंडा करने की एक चीज हो। और एमसी भी उसके साथ बहस न करते हुए हन कर देता है और रोज व्हाइट शांत होते हुए उसे बहुत प्यार से कहती है मैं एक सिल्वर ड्रैगन क्वीन हूँ जिसे अपने किंगडम को भी देखना होता है, इसलिए मेरे पास बच्चों के साथ खेलने का टाइम नहीं होता। और उसके पास आकर उसके कन में कहती है पर अब यह सब ड्यूटी में तुम्हें देती हूँ, और वैसे भी मोयन को तुम बहुत अच्छे लगते हो। और थोड़ी देर बाद एमसी गार्डन में आकर अपने आप से बातें कर रहा था कि रोज व्हाइट उसके साथ बच्चों की माँ की जैसे व्यवहार कर रही है कि वह बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे देकर अपने कम पर चाली गई है। और एमसी को उसके पीछे कोई महसूस होता है। एमसी को देखता है यह कोई और नहीं मोयान है जो ठीक से छुप भी नहीं पाए। एमसी उसे कहता है मैंने तुम्हें धुंध लिया, पर मोयान कोई भी आंसर नहीं दे रही थी और चुपचाप उसकी तरफ देख रही होती है। एमसी अपने मन में कहता है शायद मोयान उसकी कोई बात से नाराज हो चुकी है और उसको कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी माँ से कोई जरूरी बात कर रहा था। मोयान उसका कोई जवाब नहीं देती और वहाँ चुपचाप वहाँ से भागने लगती है। एमसी भी यूस पीछे से आवाज दे रहा होता है और आगे जाकर वह कहीं पर गायब हो जाती है और इधर उधर उसे धुंधता हुआ कहता है बच्चों का कभी भी मूड बदल सकता है और इन्हें बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होता है, और शायद इसी कारण से रोजे व्हाइट में मुझे यह ड्यूटी दी है। और एमसी के पीछे मोयान हंसती हुई उसको गले से लगाकर थापा कर देती है। एमसी मोयान को कहता है जब पहले तुम मेरे सामने से गए थी तब तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही थी। मोए कहती है मैं तो वहां पर गई नहीं जब पापा उसे धुंधने नहीं आए थे, तो मैं ही वहां पर उनको धुंधने आ गई। जो बात सुनकर एमसी हैरान होता है। फिर मोयान अपने साथ लियोन को कोई चीज दिखाने को ले जाने लगती है और हमें उन दोनों के पीछे मोयान जैसी एक और लड़की दिखाई जाती है जो उनको जाते हुए देख रही थी और वह बिल्कुल मोयन जैसी दिखती है। और इससे हमें पता लगता है रोज व्हाइट की एक नहीं दो बेटियां हैं। और नेक्स्ट दिन में हमें एमसी दिखाता है जो अपनी बेटी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। मोयन भी बहुत खुश होती है अपने पापा को अपने साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखकर। वह ड्राइंग कर रही होती है, उसमें वह अपनी पूरी फैमिली की पिक्चर बना रही थी। एमसी अपने मन में कहता है असल में ड्रैगन होए या इंसान पर अगर ऐसी बेटी हो जो बिल्कुल खुश रहे तो उसे इंसान को भी बहुत खुशी मिलाती है। और एमसी कहता है अभी तो वह अपनी ड्रैगन माँ के कब्जे में है, पर जल्दी ही मैन और स्ट्रॉन्ग होकर तुम्हारी माँ के चंगुल से तुम्हें जाल्द ही चुदाए लूंगा और ऐसे ही हमेशा खुश रखूंगा। और उसी टाइम पर मोया अपनी पूरी फैमिली की बनाई हुई ड्राइंग एमसी को दिखाने लगती है। एमसी उसकी तारीफ करता है कि तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी हो और तुम बिल्कुल मुझे पर ही गए हो, ऐसी तारीफ कर रहा था। और जैसे ही एमसी उसकी स्माइल और उसकी ड्राइंग को देखता है
कि मोयन अपनी पूरी फैमिली को बनाया है। उसने अपनी मैन को, अपने पापा को और अपने आप को बनाया है। पर एमसी को एक बात अजीब लगती है। एमसी मोयन से पूछता है उसने एक और लड़की को बनाया है कि हमारे पूरे परिवार के साथिया एक और छोटी लड़की कौन है। मोयन बताती है कि वह छोटी लड़की मेरी बहन है। एमसी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है क्या मैंने एक तीर से एक निशाना नहीं मारे, एक तीर से दो निशाने लगा दिए। एमसी की ऐसी बात का मतलब है कि मेरी एक गलती से मेरी एक नहीं दो बेटियां हैं। अब 2000 को यह बात भी समझ आती है जब उसने गार्डन में मोयान की बहन को उसको समझ लिया था और उसको मोयान के नाम से बुलाया था। तभी वह गुस्सा होकर वहां से भग गई थी। मोयान अपने पापा को कहती है कि वह गुस्सा नहीं हुई थी क्योंकि आप इतने समय बाद जो उठे हैं शायद आपको देखकर वहां से शर्मा कर भग गए थी। एमसी भी अपनी बेटी की बात को अग्री करता है। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो और अपने मन में रोज वाइट को बुरा बोलने लगता है कि तुमने आखिरकार मुझसे और कौन कौन से राज छुपाए हैं। और दूसरी तरफ रोज वाइट अपने स्टडी रूम में अपना काम कर रही होती है और उसके पास एक छोटा ड्रैगन होता है और उसी टाइम पर दरवाजा खुलता है और एमसी उसका जोर जोर से नाम चलाते हुए आ रहा था। रोज वाइट अपने मन में कहती है लगता है लियोन को मेरी बहुत ज्यादा यड़ा रही थी, तभी वह मुझसे मिलाने के लिए यहाँ पर अकेला आ गया है। और वह एमसी से पूछती है कि मोयन को उसने आखिर बार कहाँ छोड़ा था। एमसी उसे बताता है कि मायान अपनी बड़ी बहन के पास खेलने को गए हैं, जो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि मेरी एक और बेटी है। रोजे वाइटो से कहती है कि लियोन को अगर पता लग ही गया है तो उसे इस तरह हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। एमसी भी अपनी टोन चेंज करते हुए उसकी तारीफ कर रहा होता है कि मुझे तो रोज वाइट तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए कि तुमने मेरी एक नहीं दो बच्चियों को जन्म दिया है। और जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगा अपनी फैमिली ट्री के पास वहाँ फिर अपनी पूरी फैमिली का नाम लिखूंगा और सबको पता लगेगा कि एक ड्रैगन क्वीन ने ड्रैगन हंटर के साथ संबंध कर उनकी दो बेटियों को जन्म दिया है। रोज वाइट भी उसकी बात समझकर उसे बहुत प्यार से कहती है मैंने इसलिए तुम्हारी बड़ी बेटी के बारे में नहीं बताया क्योंकि तुम उसको संभाल ही न पाओ। एमसी उसकी कहता है मुझे पता है कि तुमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जैसे मोयन मुझे ज्यादा प्यार कर रही है, शायद इसलिए तुमने मेरी बड़ी बेटी नोवा के बारे में नहीं बताया कि वह मुझसे मोहन जैसा बहुत ज्यादा प्यार करेगी। रोजे वाइट उसे कहती है क्या एमसी सच में पहले से ही नोवा को मिलने को तैयार है। एमसी कहते हैं ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ, कौन सा बाप है जो अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहता। और एक तरफ तुम हो जो अपने सारा टाइम अपने कम मैन गुजार देती हो और अपनी बेटियों को हुक्म देती रहती हो, और दूसरी तरफ मैं हूँ जो तुमसे बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, जो अपनी बेटियों को एक अच्छा पापा बन के दिखाना चाहता है। और रोज वाइट अपना भारी सामान अपने टेबल पर रखते हुए कहती है चलो ठीक है मैं नोवा को तुम्हारे पास ले आती हूँ। और एमसी किचन में होता है जहाँ पर वह खाना बना रहा था। क्योंकि रोज वाइट नोवा को उसके पास लेकर आ रही थी तो लियोन उनके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाने वाला था कि उसके बच्चे उसकी तारीफ करें कि वाह पापा आपा ने तो बहुत कमाल कर दिया। और यही सब सोचते हुए एमसी और कहता है कि रोज वाइट अब तुम देखना कि एक बाप का प्यार कितना ज्यादा होता है। और अपना खाना टेस्ट करते ही वह कहता है इतना टाइम हो गया पर अभी तक मेरा खाने का टेस्ट बिल्कुल नहीं बदला। और अपने मन में सोचता है कि जैसे ही वह दोनों मेरा खाना खाएंगी तो उनको पता लगेगा कि उनके पापा कितना टेस्टी खाना बनाते हैं। और उसी टाइम पर रोज वाइट अपनी दोनों बेटियों को अपनी सत किचन में लेकर आ रही होती है। और जैसे ही मोयन से खाने की स्मेल सुनती है वह कहती है कि बहुत टेस्टी स्मेल आ रही है। एमसी कहता है जो चीजें उन दोनों को पसंद है वही चीजें आज उसने बनाई है। नोवा की तरफ देखने लगता और अपने मन में कहता है कि आप शायद नोवा उसके खाने की और उसकी तारीफ करेगी, और दूसरी तरफ नोवा उसके खाने की छोड़ो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। यह देखकर एमसी बिल्कुल परेशान हो जाता है। एमसी अपने मन में कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चीजें अच्छी नहीं जाएगी। और पीछे खाड़ी रोज वाइट हंस रही होती है। एमसी को अंदाजा हो जाता है कि रोज वाइट को पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। फिर रोज वाइट अपनी बेटी दोनों को कहती है कि यह उसकी पापा की और उसकी पहली मीटिंग है तो इसीलिए उसे अच्छी तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसलिए नोवा उसके सामने आकर बहुत एटीट्यूड से कहती है कि मैं व्हाइट ड्रैगन क्वीन की बड़ी बेटी हूँ और मेरी उम्र 1 साल 4 महीने है। और फिर एमसी नोवा के सामने अच्छी तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है हेलो नोवा, मेरा नाम लियोन कॉस्मोस है और मैं तुम्हारा पापा हूँ। ये देखकर नोवा कुछ भी रिएक्शन नहीं देती और चुपचाप उसे देख रही होती है। उसका ब्लैक चेहरा सिर्फ यह कह रहा होता है कि अगर यह सब हो चुका है तो चुपचाप हम खाना खा सकते हैं। एमसी यह सब देखकर अपने मन में कहता है क्या यह बच्ची मुझे रुलेगी क्या। और उसी टाइम पर मोयन नोवा के पास गुस्सा होते हुए आती है और कहती है कि तुम्हें हमारे पापा से अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। नोवा गुस्सा होते हुए कहती है इतना कमजोर इंसान हमारा पापा कैसे हो सकता है। एमसी को यह सुनकर दिल में तकलीफ होने लगता है। एक तो उसकी बेटी उसे खुद पापा नहीं मान रही और दूसरी
दूसरी ओर से सबसे बड़ा ड्रैगन हंटर कमजोर लग रहा है और भाई अभी तक उन दोनों बेटियों को पता नहीं है कि एमसी ड्रैगन नहीं ड्रैगन हंटर है और यह सीक्रेट सिर्फ लियोन और रोज वाइट को ही पता है। तो चुपचाप आगे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं और दूसरे सीने में एमसी और उसकी सारी फैमिली एक साथ खाना खा रही होती है। एमसी को लगता है यही मौका है अपने सभी रिश्ते नाते अच्छे करने का और एमसी उन दोनों को देखता है कि दोनों दिखती तो बिल्कुल एक जैसी है पर नोवा बिल्कुल अपनी मन पर गए है और दूसरी तरफ मोयान बिल्कुल मुझमेन पर गए है और एमसी उन दोनों से पूछता है कि खाना कैसा बना है। उसी टाइम पर नोवा चित्ते हुए कहती है कि खाना बिल्कुल घटिया बना है और बस यही काफी था अगला वॉर करने को और एमसी की सभी कोशिशें फेल होते हुए दिखाई दे रही थी और यह देखकर रोज वाइट बहुत ज्यादा हंस रही होती है। मोयान उससे पूछती है मोम आप हंस क्यों रही हैं? रोजे वाइट कहती है कि पहली बार उनके पापा उनके साथ डिनर कर रहे हैं इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और एमसी से भी बोलती है कि यह सब कैसे लग रहा है। एमसी भी कहता है हाँ बहुत अच्छा है पर अपने मन में कहता है मैं यह दोबारा नहीं करूंगा। इसी खुशी से मोयान पूछती है या फिर पापा हमारे साथ अब रोज रोज डिनर करेंगे? एमसी रोज रोज तो नहीं रोजे वाइट के साथ डिनर करना चाहता था, बुश सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए हाँ करने ही वाला था। उसी टाइम पर नोवान कहती है मैं रोज रोज ऐसा डिनर नहीं करना चाहती। मोहन इसका कारण पूछती है। नोवा बताती है कि वह सेंड एकेडमी एडमिशन लेना चाहती है इसलिए वह पूरी फैमिली के साथ डिनर नहीं कर सकती। रोजे वाइट उसे पूछती है उसे एकेडमी में तो 4 या 5 साल के बच्चे जाते हैं फिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? नोवा कहती है कि वह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहती है और जाल्द से जाल्द ड्रैगन हंटर को मारना चाहती है। जो बात सुनकर एमसी के मुंह में थोड़ा बहुत खाना जा रहा था वह सारा बाहर निकाल आता है। बेचारा एमसी एक पर वॉर हो रहे होते हैं और कभी मन करती है और कभी बेटी चलो भाई आगे बढ़ाते हैं। एमसी कहता है कि असल में ड्रैगन हंटर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और उसने शायद नोवक को चोट भी लग सकती है तो इतनी जल्दी क्यों है? ड्रैगन एकेडमी ज्वाइन करने की नोवा एमसी को कहती है कि वह उसे बच्ची बिल्कुल भी न समझे, वह अभी भी बहुत ताकतवर है। वैसे तो भाई अभी यह 1.5 साल की बच्ची ही है पर अपने आप को तो बिल्कुल बढ़ो जैसी ट्रीट करती है। गए बिल्कुल अपनी मन पर है और उसी टाइम रोजे वाइट कहती है नोवा का आइडिया बिल्कुल अच्छा है, वह जितनी जल्दी ताकतवर बढ़ेगी उतानी जल्दी वह हमारे दुश्मन ड्रैगन हंटर्स को मार पाएगी। ऐसे बोलते ही एमसी से पूछती है तो फिर क्या कहते हो और उसके पास आकर कहती है क्या तुम अपनी बच्ची को ड्रैगन एकेडमी जाने देने के लिए तैयार हो? एमसी अपने मन में सोचता है अगर मैंने इसे ना कर दिया तो इसके और मेरे रिलेशन और भी खराब हो जाएगी। एमसी और कोई भी बात नहीं करता और फटक से उसकी एडमिशन के लिए मन जाता है और रोज वाइट की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि यह ड्रैगन क्वीन इसकी पहले से ही चाल थी कि नोवा का इस्तेमाल करते हुए मुझे नीचे गिराने की यह मौका तो ट्यून ले लिया ड्रैगन क्वीन पर। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें हर आऊंगा जरूर।